देखिए ये पिछले कल शाम का घटनाक्रम है, जिसमें कि जो हमारे ग्रेट लर्निंग के स्पिरिचुअल लर्निंग के जो प्लेसेस हैं, ब्रह्मो समाज और रामकिशन मिशन, वहाँ की ये घटना है। वहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो अपनी पूजा अर्चना करने के लिए पीसफुली एंटर करते हैं और उसके बाद वहाँ पर जो है वो उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसी दौरान जो है वो जो है पुलिस भी वहाँ पर पहुँचती है और पुलिस ने सभी लोगों को सभी पक्षों को समझाने का और जो परसुएशन का जो तरीका था हमने फॉलो किया। और इस पूरी घटना में जो है जब ये पूरा के पूरा ऑलमोस्ट जो है वो जो हिमालयन ब्रह्म समाज के अनुयायी जो अपने आप को बताते हैं, वो जब राजी हो गए थे कि हम जो है वो अपना जो ये उनका जो वर्शिप का और मेडिटेशन का जो प्रोग्राम है वो उसको पूरा कर चुके थे, सडनली जो है कुछ लोगों ने वहाँ पे जो है एकत्र होना शुरू हुए और एकदम से बाहर से जो है वो पथराव शुरू कर दिया और उसके बाद उस पथराव से जो है वो जो है वहाँ पे कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ पुलिस के कर्मचारी भी घायल हुए हैं। हमने इसमें 2 एफआईआर पंजीकृत की है। कुछ लोग जो है चिन्हित किए हैं और वो बड़े बड़े पत्थर लेकर अपने हाथों में आए थे और बाद में पता चला कि जो है वो कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी वहाँ पर बुलाया इन लोगों ने और इस घटनाक्रम की पुलिस जांच कर रही है। ये काफ़ी समय से जो है एक प्रॉपर्टी को लेकर के इस तरह का ये डिस्प्यूट चला आ रहा है और इसमें जो रिलीजियस प्लेस है, इस तरह की घटना जो है पत्थरबाजी करना और लोगों को घायल करना जो है ये एक अपने आप में बड़ी आपराधिक घटना है। हम इसकी जो है वो पूरी निष्पक्षता के साथ जांच कर रहे हैं और सभी कारणों का पता लगाया जा रहा है कि ये घटना क्यों की गई, किसके कहने से पत्थरबाजी की गई और इतने बड़े बड़े पत्थर लेके जो है वो लोग वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जो है ये किस कारण से और किस उद्देश्य से ये इस पूरे क्रिमिनल एक्ट को अंजाम दिया है। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू इट। सर, कितने लोग इंजर्ड हुए हैं और कोई डिटेंशन भी किया गया है और क्या कोई पर्टिकुलर कोई किसी पार्टी विशेष के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं? देखिए ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी और इसमें जो है वो 6 से 7 लोग इंजर्ड हुए हैं और जिस प्रकार से जो है जो लोग उसमें दिख रहे हैं पत्थरबाजी करते हुए और बड़े बड़े पत्थर जिन्होंने अपने हाथ में लेकर वहाँ पे जो है वो जिस प्रकार से घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं वो अपने आप में एफआईआर में सब वर्णन है और वो कैसे कहाँ से किस संदर्भ और किससे संबंध रखते हैं वो अपने आप में क्लियर है। लेकिन ये पूरी इन्वेस्टिगेशन और जांच का विषय है। पुलिस इसमें पूरी क्लैरिटी के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन इस तरह से प्लेसेस ऑफ लर्निंग और ग्रेट स्पिरिचुअलिज्म में पत्थरबाजी करना जो है बहुत दुखद घटना है और इस तरह के क्रिमिनल एक्ट में जो है इन लोगों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। मुझे इस समय पर यही कहना है। थैंक यू। सर, हम जानना चाहेंगे एक रिलीजियस संस्था पे स्टोन पेल्टिंग हुई है, कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं, एग्जैक्टली क्या पोजीशन है और क्या कोई अरेस्ट हुए हैं, एफआईआर हुई है तो किन सेक्शंस के अंदर? देखिए जैसा हम जानते हैं कि हमारे स्पिरिचुअलिज्म और लर्निंग के ग्रेट सेंटर्स हैं, रामकृष्ण और ब्रह्मो समाज के जो केंद्र हैं, वहाँ पे पिछली कल रात जो है एक डिस्प्यूट अराइज हुआ था मेडिटेशन और प्रार्थना को लेकर के, जिसमें कुछ ब्रह्मो समाज के अनुयायी जो है जो पीसफुली जिन्होंने एंटर किया और उसके बाद वो वहाँ पर अड़ गए कि हम अपना मेडिटेशन को 24 आवर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं। पुलिस ने पूरा समझाने की और काउंसलिंग करने की और सभी पक्षों को बातचीत करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन रात के समय में जो है वो कुछ लोग वहाँ पे एकत्र हो गए और दे स्टार्टेड शाउटिंग स्लोगन्स और उसके बाद जो है जब पुलिस पूरा बीच बचाव कर रही थी, ऑलमोस्ट जब ये डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया था, उसी दौरान जो है वो पत्थरबाजी शुरू कर दी कुछ महिलाओं और पुरुषों ने, जिसमें कुछ यूनिवर्सिटी के छात्र भी थे और कुछ कॉलेज के छात्र भी थे। वो वहाँ पर एकत्र हुए और लगातार उन्होंने पत्थरबाजी की, जिसमें कुछ पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं और कुछ लोग भी घायल हुए हैं। पुलिस ने एफआईआर इसमें दर्ज की है और जो भी जिन्होंने इस क्रिमिनल एक्ट को जो है वो किया है और ये आपराधिक घटना है और बड़ी शर्मनाक और दुखद घटना है कि इतने ग्रेट स्पिरिचुअल और लर्निंग की प्लेसेस में जो है वो पत्थरबाजी की है, वो एफआईआर में चिन्हित किए गए हैं और क्यों की गई, किस उद्देश्य से की गई, इस बात की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। देखिए जो एफआईआर है और जो सीसीटीवी और वीडियो फुटेजेस वहाँ पे दिख रहे हैं, वो कौन कौन लोग हैं वो तो उस सारे वीडियो और सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख ही रहा है कि वो कौन व्यक्ति हैं और क्यों उन्होंने किया, इस बात की जांच की जा रही है।
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसको किस तरह से? देखिए, इसमें अभी हमने जो दोनों पक्ष हैं उनको सबको बताया है कि इसमें कानून में को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और पिछले कल शाम से भी लगातार इसी बात का प्रयास किया जा रहा था। ये प्रॉपर्टी क्या डिस्प्यूट है, कोर्ट्स में क्या इनके मैटर्स चल रहे हैं, उस सब की तो जांच हो ही रही है। लेकिन साथ साथ में ये सबको कहा गया है कि डोंट टेक लॉ इन देयर हैंड्स। और ये जो मैटर है वो इस तरह से जो है वो वायलेंस और क्रिमिनल एक्ट से जो सॉर्ट आउट नहीं हो सकता है। और अभी इस विषय में जो जांच चल रही है और आगे भी प्रिवेंटिव स्टेप्स हम ले रहे हैं। चंडीगढ़ में पढ़ी हुई हूँ ना, क्योंकि उस मेरे टाइम में यूनिवर्सिटी नहीं होती थी, हिमाचल यूनिवर्सिटी, तो हम पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते थे। और नाहन से चंडीगढ़ बहुत क्लोज है ना, तो वहाँ पढ़ी हुई हूँ। फिर मेरी शादी वहाँ, हम दोनों, मेरी लव मैरिज थी। मेरे हस्बैंड विजय पंडित लॉयर थे, वो भी वहाँ लॉ कर रहे थे, मैं भी वहाँ लॉ कर रही थी ना। दोनों ना वहाँ मिले, दोनों की शादी हुई। और फिर मैं यहाँ आई, दोनों की शादी ब्रह्मो राइट्स से हुई ना। जो ब्रह्म समाज में कोई फेरे वेरे कुछ नहीं होता, ब्रह्मो राइट्स होते हैं। एक प्रिस्ट बैठता है, हाईली एजुकेटेड जो होते हैं उसको बना देते हैं, कोई भी जो ब्रह्म होता है ना, तो उन्होंने बैठ के मेरी, वो डॉक्टर पुरी होते थे, उन्होंने बैठ के मेरी शादी कराई। मेरी शादी उस वक्त पहली शादी ऐसी थी जो यूएस क्लब में हुई थी ना, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ भी गवर्नमेंट एडवोकेट थे ना, और मेरे हस्बैंड भी वो लॉयर थे। और मेरी मदर इन लॉ उन दिनों में विलो बैंक में आईटीआई का इंडस्ट्रियल कुछ उसको बोलते थे, आईटीआई स्कूल जैसे होता था गर्ल्स का ना, उसकी प्रिंसिपल थी मेरी। और लाहौर से वो हाईली एजुकेटेड थी, वो यहाँ आई, वो ब्रह्मो थे ना, वो यहाँ आई। और उनको, क्योंकि ये सब लोग ना जिन्होंने ये बनाया था लाहौर से एक दूसरे को जानते थे, उन्होंने, मेरी मदर इन लॉ इतनी अच्छी लेडी थी कि उन्होंने बोला कि तू इसको चलाएगी यहाँ। तो मेरी मदर इन लॉ ने ये, हम सारी उम्र, मैंने 1966 से 1966 से व्हेन आई गॉट मैरिड, इनको अपनी मदर इन लॉ को यहाँ चलाते देखा। और समर में यहाँ ऐसे ऐसे लोग आते थे, वर्ल्ड फेम के लोग आते थे। अब आप तो उससे आपको पता होगा, संत गुरदयाल मलिक होते थे पंजाब से ना, हम वी यूज टू वेट कि समर आए तो संत गुरदयाल मलिक आएंगे। फिर एक ऑल इंडिया फेम के एक संत गुरदयाल मलिक होते थे, वो तो इसमें, यहाँ मिशनरी रूम है, इसमें ही ठहरते थे आकर ना, वो आते थे, रविंद्रनाथ टैगोर के साथ वो रहते थे ना। तो ऐसे से लोग आते थे। अभी तो मेरे को नाम नहीं, कोई एम्बेसडर्स आते थे, कोई क्या क्या आते थे ना, दुनिया भर के। अब इतना पुराना हो गया। तो 1966 में मैंने प्राइम पीरियड जो ब्रह्म समाज का देखा ना, ये जो ब्रह्म समाज है, ये डेडिकेटेड टू केशव चंद्र सेन है ना जी। तो अब ये डिस्प्यूट क्या है? और अच्छा, डिस्प्यूट ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी मदर इन लॉ की भी डेथ हो गई, जो चलाती थी, जो मेन थी। और जो इनके लड़के थे, जो लाला काशीराम के लड़के थे, जो लक्ष्मी चंद्र सूरी, उनकी भी डेथ हो गई ना। और सब जो मेन थे वो चलाने वाले चले गए ना। फिर हम लोग कुछ ट्रस्टीज, वो इनकी फैमिली से कुछ ट्रस्टीज दिल्ली में है, कोई बाहर है, कोई कहीं है ना, तो वो सब ये लोग, हम लोग चलाते रहे। मैं फिर तो बाद में तो मैं और मेरे हस्बैंड रह गए ना। तो मेरे हस्बैंड ने, हमको पता चल गया ये इसका ये जो आदमी है जिसने हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हुई है, ये उस वक्त मेरे सामने पैदा हुआ। और ये मैंने इसको बड़ा होते हुए देखा। और एक जब मैं देखती थी, ये हमारे माली, इस एस्टेट का माली होता था हमारा, मस्तराम उसका नाम होता था ना, तो उसका ये लड़का है ना। और ये मैं तो यही कहूँगी, इस जैसा गुंडा मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। इसको मैंने छोटे से बड़े होते देखा। इसको बस यही ड्रीम था इसका कि ये सारी एस्टेट मेरी हो जाए ना, ये सारी एस्टेट। फिर मेरे हस्बैंड ने जब ये बातें देखी, इसने बहुत तंग करना। मस्तराम की भी डेथ हो गई, हमारे मालिक की भी डेथ हो गई, उसका ये बेटा था ना, इसने सर्वेंट क्वार्टर्स में ये रहते थे, वहां से इसने एनक्रोचमेंट, लक्ष्मी निवास होता था इनके लड़के के नाम पे, कोठी होती थी, ब्यूटीफुल कोठी, उसको इसने जला दिया। वहां इसने मकान खड़ा कर दिया और लोगों को ले आया, और लोगों को भी ले आया, छोटे छोटे कमरे बना दिए और लोगों को ले आया ना। तो ये बड़ा भारी एम्बिशियस आदमी है। और बाद में इसने अपनी एक लड़की, 2 लड़कियां हैं इसके, एक लड़की को इसने लॉयर बनाया ना, लड़की बन गई किसी तरह से। वैसे तो वो लड़की मैंने पढ़ाई हुई बचपन में उनको, मैं सेंट एडवर्ड से जब मैं रिटायर हुई, तो मेरा वो एक था ब्रह्मो अपनी सास को देखा, सब कुछ देखा, अच्छे अच्छे काम करने का मेरा दिल था। तो मैंने इन बच्चों को, इधर उधर के कॉमली बैंक के बच्चों को बुलाना शुरू किया। मैं तुमको पढ़ाऊंगी, जो तुम्हारा सब्जेक्ट वीक है वो मैं तुमको करवाऊंगी। और मैं तुमको ना, ये हमारा संडे को लगता था हमारा ब्रह्म समाज, जिसमें प्रेयर जो होती थी मेरी मदर लॉ करती थी, और संडे को हमारी ये प्रेयर होती थी। तो मैंने इन बच्चों को
तैयार किया। ये सब छोटे छोटे बच्चे थे। ये जो आज ज्योति का लॉयर बनी हुई है ना, इसकी बेटी ना, वो उसको मैंने इतनी इससे सिखाना शुरू किया था, हाउ टू स्पीक टेम्पल में जाके ना, क्या बोलना है, कैसे करना है, क्या सिंग करना है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं इनको सिखाती रही ना। बड़े बड़े होते गए, उसने अपनी बेटी को भी अपने तरह बना दिया ना। तो ये आदमी इतना एम्बिशियस है। ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में चपड़ासी होता था, और इसने इतना एम्बिशन, फिर इसने इतना एम्बिशंस थी इसकी कि मैं क्या बन जाऊं और मैं ये सारी एस्टेट मेरी हो जाए ना। ये तो करोड़ों की एस्टेट है, कोई ये थोड़ा भी है कि ये 2 लाख 4 लाख की प्रॉपर्टी है ना। करोड़ों की एस्टेट है। वहाँ देखो तो वहाँ तक फैली, वहाँ देखो तो वहाँ एनक्रोचमेंट इतनी हो रही ना, सारे ट्रस्टीज मरते जा रहे ना। एक प्रेजेंट ट्रस्टी है जो हमने बाद में, मेरे हस्बैंड ने मरने से पहले इसको, क्योंकि ये शिमला का है ललित, तो इसको ट्रस्टी बनाया कि कोई लोकल ट्रस्टी होना चाहिए ना। ना, मैं ट्रस्टी नहीं, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ ब्रह्म समाज की ना। हमको ये समझना है जो अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ ना, तो इसकी जो एम्बिशंस थी ना, वो इस एस्टेट के ऊपर आ गई। इसने सोचा ना, पढ़ा लिखा था, गंवार बिल्कुल आदमी ना, क्रिमिनल माइंडेड इंसान, चपड़ासी था। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में वहाँ से रिटायरमेंट लेके इलेक्शन लड़ा इसने। इलेक्शन में ये इसको पता नहीं 5 या 10 वोट मिले ना। इतना एम्बिशियस था कि ही वांटेड टू बिकम अ लीडर। तो और फिर कुछ नहीं चला, तो इसने इसको हड़प, इस प्रॉपर्टी को इसने लोगों से, जो हमारी सड़क है ना, जितनी हमारी ब्रह्म समाज की प्रॉपर्टी है, वहाँ पे इसने लोगों को पैसे लिए होंगे या क्या किया होगा कि यहाँ तुमको दुकान दूंगा, यहाँ तुमको दुकान दूंगा, यहाँ तुमको दुकान दूंगा, इस मंदिर का 5 स्टार होटल बनाऊंगा, नीचे फ्लैट्स बनाऊंगा जहाँ ये रहता है, जो इसने जला के कोठी वहाँ अपना बना लिया और वहाँ रहता है ये ना। तो ये वहाँ फ्लैट्स बनाऊंगा और बेचूंगा फ्लैट्स को ना। तो ये इसकी एम्बिशन थी बहुत। इसने फिर मेरे हस्बैंड ने, बीइंग अ लॉयर, चलता था दिमाग, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, तो उन्होंने सोचा कि इसको अगर दिया जा सकता है तो ये बिफोर ये ऐसे गुंडों के हाथ में जाए तो इसको हम गिफ्ट डीड कर देते हैं ना। उनका दिमाग चला ना, तो उन्होंने, वो रामाकृष्ण और विवेकानंद के बड़े भारी वो थे ही, मतलब बहुत इनको मानते थे ना। तो उन्होंने 2014 में ये गिफ्ट डीड करी, और उन्होंने जो गिफ्ट डीड करी, मेरे हस्बैंड को मैंने देखा हुआ था, चोरों की तरह गिफ्ट डीड करी। बिकॉज अगर इसको पता चल जाता ना, एक बार मैं यहाँ से देख रही और मेरे हस्बैंड यहाँ वरांडे में बैठे हुए पटवारी को लेके, कि कितनी ज़मीन गिफ्ट डीड में आ सकती है ये ना, कितने स्क्वायर फीट आ सकती है ना। तो जो भी, तो हमने जिसमें हम रहते थे वो भी उसमें ही डाल दिया हमने गिफ्ट डीड में ना। वो मेरा नहीं है अब ना, इनके परमिशन से वहाँ मैं रह रही। मेरी तो एक ही बेटी है, वो अमेरिका में है एंड वेल प्लेस्ड है अमेरिका में। मेरे तो अब मेरा अभी ये बातें बड़ी पर्सनल हैं कि अब मैं जा रही यहाँ से ना, क्योंकि मेरा और मेरी बेटी को और मेरे को पता चल गया कि दे नीड स्पेस, वी डोंट नीड दिस हाउस। तो अब मैं बूढ़ी भी होती जा रही ना, तो मेरे लिए ठीक भी नहीं है ना। कोर्ट में मामला पेंडिंग क्यों है और किन किन कोर्ट्स में पेंडिंग? अब ये सारा तो सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ है। हाँ, ये इसी ने किए हुए हैं ना। अब ये बेचारे साधु संत लोग उसको कर रहे, केसेस को देख रहे ना। ये एक ट्रस्टी है ललित, यहाँ पे है, अभी आया हुआ ना, रात से यही है ना। तो ये सारा, तो इसने मंदिर का मैंने बता दिया आपको कि ही वांटेड टू मेक अ 5 स्टार होटल है, एंड इसका यहाँ पे जो इसके जहाँ ये रहता है वहाँ ये फ्लैट्स बनाना चाहता था। अब दुकानें इसने ऑलरेडी सबको दे दी थी ना। पैसा लिया इसने, कहाँ से इसके पास पैसा आता है? एक चपड़ासी की नौकरी से ये उठा, कहाँ, इसका बाप तो यहाँ का माली था ना, पैसा कहाँ से आया इसके पास ना? पुलिस ने 2 अलग-अलग एफआईआर की है जो कल रात की घटना। हाँ हाँ, हम ये जानना चाहेंगे, उसमें कुछ पार्टी विशेष के लोग भी हैं जिन पर एफआईआर हुई है। हाँ, और उसमें वीडियोस भी पुलिस ने हाँ हाँ, स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं। हाँ। तो किसके ऊपर, आश्रम के ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है या जो बाहर से लोग ये नहीं, किसी के नहीं, ये जो हमारे ब्रह्म इसके जो रामाकृष्ण मिशन के सेंट्स हैं ना, ये सेक्रेटरी महाराज, इनको, ये जो है सेक्रेटरी महाराज और दूसरे हैं ना, इनको ये यहाँ से निकाल के इस पे कब्जा करना चाहते हैं ना। ये कहते हैं हमारे लिए गिफ्टेड कुछ भी नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट तक तो केसेस चले हुए हैं ना। जो पत्थरबाजी हुई वो क्या आश्रम पे हुई या आपके प्रोटेक्शन में हुई, क्या था वो समझना चाहेंगे। पत्थरबाजी आप देखो कि ये इतने बड़े एक्टर्स हैं कि ये आए, यहाँ पे भीड़ आ गई। मैं बैठी हुई थी, सुंदरकांड का पाठ चल रहा था ना, तो मैं अंदर बैठी हुई थी। मैंने एकदम से, मेरा भी तो उम्र है, तो मेरे को एकदम पता चल गया कि ये कौन लोग हैं ना। पर ये लोग आए, भरता गया, हॉल भरता गया, और प्रवीण दूसरे वाले महाराज जी जो हैं, उनका प्रवचन चल रहा था, आरती चल रही थी, सब कुछ, सब इन्होंने
उन्होंने ठीक से सुना, और एक इतना बड़ा सा कलश लेकर आई है हाथ में ना, तो मेरे को तो पता चल गया कि ये बद्री ने जो पैरेलल इसने क्या किया, इसने पैरेलल ब्रह्म समाज बना दिया। आपको आप ये अंडरस्टैंड कर गए कि ब्रह्म समाज था। जो कल रात को हाँ। लोग यहाँ आए थे, हाँ। वो आपके समर्थन में नहीं, आपके खिलाफ क्या? खिलाफ, इतने खिलाफ के वो तो जब शुरू में आए तो एक्टिंग करी कि हम तो प्रवचन सुनने आए, कभी बड़े महाराज जी से क्वेश्चंस कर रहे उसके बारे में, ऋषि मुनियों के और पता नहीं क्या क्या टॉपिक ले, वेदों के बारे में और उसके बारे में ना, और कभी छोटे महाराज जी से कर रहे, उनका प्रवचन सुना, और उसके बाद तो ये लोग ना इतने राउडी हो गए कि दिल कांप, जो भी देखता था उसका दिल कांप जाए, ऐसा था सीन। आपने पुलिस को इसमें ये बयान दिया है कि जो पत्थरबाजी हुई है देवर? मेरा तो अभी पुलिस से बयान ही नहीं हुआ, मैं तो अभी आई, मैं तो चली गई थी, इतनी बड़ी मेरी ओल्ड एज है, दवाई खानी थी, चली गई, पर ऊपर से मैं देखती रही सब कुछ ना, सब कुछ देखा। इतना मैंने आप सोचो कि मैंने तो अपनी लाइफ में 86 ईयर्स में पहली बार किसी होली प्लेस पे इस तरह की वो देखा कि इस तरह की चीजें हुई, गंदगी, मतलब कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है ना। आपको क्या डिस्प्यूट ऐसा है कि जो एक हिमालय ब्रह्म समाज था, उसमें इन्हीं का ही एक माली प्रॉपर्टी तो ग्रैब करने लगा, और उसने क्या किया, गुंडों को मिलाकर एक फर्जी हिमालय ब्रह्म समाज बना लिया। उसका जोर इतना ज़्यादा था सब जगह, ये लोग उनसे लड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि ये बूढ़े हो गए थे ट्रस्टी। तो इन्होंने बोला हम ये तो इसमें तो बदमाश लोग बस जाएंगे इस लैंड को, जिसका प्रयोग अच्छे कार्य के लिए हो रहा है, इसलिए किसी दूसरी संस्था को दे देते। तो उन्होंने बोला ये रामकृष्ण मिशन एक अच्छा काम करती है, इस संस्था को हम अप्रोच करते। तो हमारा भी शिमला में केंद्र नहीं था, हमने इसको मान लिया। तो बाकी कुछ चीज़ें थी लीगल, जिससे हमारे को केवल ये 2 बिल्डिंगें हमारे को दान कर दी उन्होंने। अब ये हमारा रामकृष्ण मिशन का केंद्र चल रहा है, हमारा ये मंदिर है। लेकिन कल क्या हुई, उस विशाल शर्मा द्वारा प्रवोक कोई 100 के करीब समझो गुंडे ही, उसमें महिलाएं भी थी, गुंडे ही पहले बिल्कुल ऐसे छद्म वेश में आए कि हम बिल्कुल भगते और हम प्रवचन करना चाहते, किसी तरह से समय को टालते गए। जब हमारा मंदिर बंद करने की बारी आई, तब उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया, अपनी उपासना करनी शुरू कर दिया। हमने कहा हमारा प्राइवेट मंदिर है भाई, हाँ यहाँ हमारी तरह से सब चीज़ों का आप निकलिए आप सब। लेकिन उन्होंने तो सारे मंदिर पे कब्जा कर लिया, पुलिस को बुलाया हमने, हमारे को ही अंदर ना जाने दे। लेकिन सबसे बड़ी बात बोल रही है कि यदि एडमिनिस्ट्रेशन ठीक एक्शन लेता तो ना तो ये मंदिर टूटता, ना यहाँ लड़ाई झगड़ा होता। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन हमारे को ही नहीं अपने मंदिर में जाने दे रहा था, और उनको पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहा था, उनको पूरा कि तुम कुछ भी करते जाओ। वो अंदर, हमने बोला देखो इन्होंने कैमरे ढक दिए, कुछ ढक दिए। जब हमारे डिवोटीज ने बोला भाई हम भी अपने मंदिर में जाएंगे, हम क्यों नहीं जाते, क्योंकि हमारे डिवोटी भी आगे, उनके मन में तो लगता ही। और जब पुलिस कर ही नहीं रही थी कुछ, कोई देखो घटना कैसी हुई, 8:30 बजे के करीब पुलिस को बता दिया, पुलिस तो थोड़ी देर से आई, तो पुलिस कुछ नहीं बोलते, हम 15 मिनट बात करते, आधे घंटे बात करते, ऐसे करके हमारे बोलते रहे कब तुम एक्शन लेंगे, नहीं तो हम एक्शन लेते, तुम इनको निकाल क्यों नहीं रहे जब ये ट्रेसपासर है। अब लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और जब हमारे कोई डिवोटी अंदर जाने लगे तो उन्होंने अटैक कर दिया, और उन्होंने सारे अंदर देखो मंदिर किस तरह से तोड़ दिया। एक बारी फोटो आप ले लो, वहीं से उठाकर उन्होंने कोई माइक का, कोई कहीं की टांग उठाकर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दी। तो दोनों तरफ से ऐसा हुआ। लेकिन ये सब एडमिनिस्ट्रेशन की मेन कारण हुआ, क्योंकि उसको पहले चाहिए था आते उनको निकाले जब ट्रेस प्रेशर, बातें बाद में होगी, पहले उनको खाली करवाए, कैसे किसी दूसरे घर आए। लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे थे उनकी, क्योंकि उनको ऐसा ऑर्डर ही नहीं था, है ना। और बाद में जब एसपी आए तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया, और एसपी ने सबको बड़े आराम से जाने दिया। हमारे डिवोटी बोलते रहे कि इनकी सबकी आइडेंटिटी लो, ये सब गुंडे आए हैं, कोई हरियाणा से आए, कोई पंजाब से आए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए हमारी ये है कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ये ठीक इस पर न्याय नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि सीबीआई को जाए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, बहुत इसमें माफिया मौजूद है, बहुत पीछे मौजूद है इसमें, तभी इतना बड़ा काम होता। नहीं तो एक माली इतना पावरफुल कैसे बन सकता है कि 100 गुंडों को या भेज दे। और दूसरी चीज ऐसा कि जब ये कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसको हाई कोर्ट ने इनके आगे स्टे दिया है कि ये लोग कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, ये लोग ब्रह्म समाज का नाम नहीं ले सकते, जो फर्जी वाले, फिर भी उन्होंने की। और हिमालय ब्रह्म समाज वालों ने ओरिजिनल एसपी को इन्फॉर्म किया, कितने तारीख को, 7 तारीख को, ये देखो उसके पेजेस। लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। डीसी ने पहली इनकी फर्जी, जब डीसी ने इंक्वायरी की हाई कोर्ट के बोलने पर, तो डीसी ने इंक्वायरी की, उन्होंने दोनों तरफ के कागज देखे, उनका देखा कि उनके टोटली फोर्स पेपर है। उन्होंने पुलिस को बोला एक्शन लो, लेकिन 1 साल से पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। इसलिए हमारे को कहना ही पड़ेगा कि क्योंकि
एडमिनिस्ट्रेशन इनके प्रति बिल्कुल शांत है, इसलिए ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन का पीछे से ऐसे आशीर्वाद ना होता तो ना ये एंटर घुस सकते थे, ना तोड़फोड़ हो सकती थी, ना इस पीसफुल जगह में लड़ाई झगड़ा हो सकता था। इसलिए ये हमारी क्लियर बात। पुलिस ने जो एफआईआर की है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो कुछ किसी पार्टी विशेष के लोग भी हैं, पार्टी विशेष, उन्होंने पत्थरबाजी भी देखो पार्टी विशेष के लोग नहीं, जो लोग पार्टी विशेष को आप कुछ भी कर दो, जो लोग एडमायर जो गया, जब हमने बताया इतने लोग आगे एक दूसरे को किया तो सबने एक कनेक्शन से एक दूसरों को जाना, बहुतों को हम जानते भी थे, क्योंकि हमारे को आत्मरक्षा करनी है। जब पुलिस ही कुछ नहीं कर रही, क्या हम अपनी, और हमने पहले एक्शन, हमारी तरफ से पहले एक्शन नहीं, एक्शन तो उनकी तरफ से घुसे, वो हमारी जगह पे आए ना कि हम उनकी जगह पे गए। पुलिस उनको क्यों नहीं निकाल रही? वो हमारे को शांत करने के चक्कर में पड़ी, पर उनको नहीं निकाल रही। हमारे डिवोटियों को अपने मंदिर में नहीं घुसने दे रही, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं, उनके गुंडे यहाँ खड़े हैं, पुलिस की पूरी प्रोटेक्शन। जो घायल हुए हैं वो कौन लोग हैं? देखो ऐसा हुआ, एक जैसे जब उसके बीच में घायल हुआ तो एक यहाँ से भी घायल हुई लेडी, क्योंकि उसको वो थोड़ी आगे थी पहले, उन्होंने वहां से वो दिया, और एक पुलिस वाला भी घायल हुआ, बाकी तो कोई ऐसे घायल नहीं हुआ। पुलिस ने बताया कि 6 से 7 लोग घायल हुए हैं। नहीं स्टोन पेल्टिंग भी हुई, पत्थरबाजी। हाँ फिर हुई, जब उन्होंने, वो तो बड़े बड़े बैग लेके आए थे, पता नहीं क्या लेके, हम पुलिस को बोले भाई आप बाहर निकालो, अंदर क्या कर सकते, ये कौन लोग हैं, हम जानते भी नहीं, हमने कभी देखा भी नहीं, लेकिन उनका कोई एक्शन नहीं, शांत रहा। उनके शांत रहने के कारण से ये झगड़ा हुआ, क्योंकि उनका शांत रहना मतलब उनकी प्रोटेक्शन में रहना, क्योंकि हम तो अपने घर में, वो दूसरी जगह है, तो उनकी प्रोटेक्शन में, उनका शांत रहने का मतलब था उनकी प्रोटेक्शन में रहना। जो पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हाँ। हैं, 2 एफआईआर की गई है, क्या आप उससे संतुष्ट नहीं? आप कह रहे हैं सीबीआई की जांच करें। देखो मैं तो संतुष्ट नहीं हूं कि जैसे मैंने कल देखा, क्योंकि हम भी इतना समझते पढ़े लिखे। एक बार 2015 में भी ऐसी बात हुई थी, यहाँ पर आके यही इन्हीं के लोग यहाँ पर आके भंडारा करने लगे। अब हमारी जगह थी उस समय, हमारे उसमें था, कोर्ट से करो, आपको कुछ भी लेना है, तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो वो बालूगंज पुलिस के थाने पहले सबसे उनके गले मिले, फिर बोला देखो ये तो कोई झगड़ा नहीं कर रहे, जो कर रहे करने दो। तो ये क्या है कि कोई भी आके हमारी जगह पे घुस जाए और कुछ भी करे। पुलिस के पास जो उनकी स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि एक मंदिर है, वो केवल 24 घंटे वहाँ पूजा करना चाहते थे, मेडिटेशन करने चाहते थे, सुनिए, उसकी परमिशन नहीं दी जाती। बिल्कुल नहीं दी। आप कालीबाड़ी में चल जाओ, आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे हमने माँ के वहां को जाना, तो वहाँ उसको कोई बोलोगे कि बिल्कुल माँ के पास जा? हर एक मंदिर का अपना अपना स्ट्रक्चर है, वो करेगा हमारी अनुसार करेगा, ना कि अपने, लेकिन वो अपना कब्जे में लेने के लिए, उनका पर्पज ही था इस पे कब्जा लेना, उपासना करना कोई पर्पज नहीं था, क्योंकि नहीं तो तोड़फोड़ क्यों करते हो? उनका पर्पज ही इसको कब्जे में लेना था, किसी ढंग से हम कब्जे में ले ले, फिर एक के बाद दूसरे बैठेंगे, दूसरे के बाद तीसरे बैठेंगे, फिर स्टे चल पड़ेगा। एक बार कब्जे में ले लो तो फिर आप कोर्ट से भी छुड़ाना बड़ा मुश्किल है, सभी लोग जानते हैं। तो उनका पूरा वो वेल प्लान्ड करके आए थे, इसलिए उन्होंने उन लोगों को नहीं भेजा जिसको हम जानते हैं। अगर एक भी वो आता जो कल्प्रिट था तो हम पहली पुलिस को बोलते, लेकिन उन्होंने जैसे अंधेरा हो वैसे काम शुरू किया। अब ये 2 लोग हमारे पर कातिलाना हमला भी हो सकता था, हमारे को मार भी सकते थे, और क्या करते बाद में? पुलिस तो ऐसी रफा दफा करती, उनके साथ तो बड़े बड़े जज खड़े हो जाते। शुरू में कितने लोग आए, ये कैसे घटना शुरू हुई? शुरू में इनके 100 लोगों से ऊपर आए, कोई 5.5 के करीब, और तब वो बिल्कुल भक्त बन के आए। तो हम साधु हैं, भी कोई भी आ सकता है इनमें। हमने फिर हमारा एक चल रहा था, अपना प्रोग्राम चल रहा था, जब वो खत्म हुआ तो मैंने पूछा उनसे, मैं अंदर ही था, मैं ही प्रोग्राम कर रहा था, हमारा सुंदरकांड का पाठ, और फिर आरती हुई। फिर मैंने बोला अच्छा आप लोग कहाँ से? बोलते हम ऐसी बिजनेसमैन इधर से सत्संग करने, आप हमारे साथ बात करो। तो फिर मैंने सेक्रेटरी महाराज से पूछा, थोड़ी उनसे चर्चा की, फिर मैंने बोला अब हमारे को साधना करनी है, हमारा अपना साधना का टाइम है, अब इसको ख़त्म करते। तो फिर वो और किया, फिर उन्होंने किसी तरह से बस जैसी लेट हुआ ना वैसे उन्होंने अपना वो शुरू कर दिया। तो हम किसी को जानते नहीं थे, तो वो, और सामान्य रूप से कोई भी आया तो हम ऐसा क्यों मना करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में कोई आते तो पुलिस थोड़ी सी आई शायद हमारे को रोकने के लिए। मैं सत्य बात बताता हूँ, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। पुलिस सबसे पहले उनको मंदिर से निकाल दी, भैया मंदिर में तुम इतने ऐसी जनसंख्या में क्यों इकट्ठे हुए हो? अगर ये कोई दूसरा मंदिर, दूसरी जगह होती ना, दूसरों का स्थल होता, तो शायद पुलिस लाठीचार्ज, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन लाठीचार्ज भी करती उन पे जो अंदर घुसे होते, लेकिन उन्होंने यहाँ उनकी प्रोटेक्शन ही की। हमारे को तो ऐसे ही दिखा, जब एसपी आए तो कितने प्यार से उन्होंने बाहर निकाला, और उनकी आइडेंटिटी क्यों नहीं ली कि कौन लोग हैं, कहाँ से आए, क्यों ये सब इलीगल ट्रेसपास कर रहे हैं, क्यों उन्होंने उनको उस पर शांति से जाने दिया, क्यों उनके आते ही ये सब चीजें बड़े आराम से उन्होंने द्वार खोल दिए, उससे पहले कोई द्वार नहीं खोला। तो क्या कर रहा था एडमिनिस्ट्रेशन? मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन इसी की वेट कर रहा था क्या? एडमिनिस्ट्रेशन इसी की वेट कर रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन उसको कब्जा करवाना चाहता, क्योंकि क्यों साइलेंट था वो एडमिनिस्ट्रेशन? क्यों जब ये आए थे सबसे पहले इनको निकाला नहीं गया, जब दूसरे और हमारे को रोका जा रहा है अपने मंदिर में जाने से? ये उनकी बात। इसलिए मैं बिल्कुल भी इनसे सहमत नहीं हूं कि ये क्या कार्यवाही करेंगे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि अब इनके हाथ में,
और एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस कर रही है, तो पुलिस तो अपने ढंग से करेगी, अपने ढंग से मैनेज करेगी, हम जो मर्जी करेंगे, उनके नाम ही नहीं लेगी, उनको तो उन्होंने निकाल दिया। आप करते रहो, आप घंटी बजाते रहो। किसको फोन किया? हमने देखा जो पुलिस ने एफआईआर की है उसमें बोला है कि एबीवीपी और बीजेपी के लोग भी थे। मैं रामकृष्ण मिशन का सचिव स्वामी तन महिमानंद बोल रहा हूँ। कल रात को 5:30 बजे कुछ भक्त के रूप में छद्म वेशधारी कुछ गुंडे और कुछ औरतें आ गई थीं जो कब्जा करना चाह रही थी। तो उन्होंने शुरुआत में हमारे साथ प्रवचन करवाया, भजन करवाया, तो हम लोगों ने भजन वगैरह किया, प्रवचन भी दिया। और उसके बाद वो 8:30 बजे जब मंदिर बंद करने का समय हुआ तो उन्होंने उत्पात मचाना शुरू कर दिया और गाली गलौज शुरू कर दिया, उत्पात मचाना किया। तो हमारे जो सुरक्षा में मुहैया पुलिस हैं उन्होंने उनको निकालने की कोशिश की, नहीं हुआ तो उन्होंने बालूगंज थाने में की। मैं उसी समय सीएम साहब को फ़ोन किया, सीएम साहब को नहीं लगा। मैंने रोहित ठाकुर जी को, माननीय रोहित ठाकुर जी को फ़ोन किया, उन्होंने भी नहीं उठाया। और फिर एमएलए साहब हैं अनिरुद्ध जी, उनको भी किया, वो भी नहीं उठाए। तो मैं जयराम जी को फ़ोन किया, तो जयराम जी बोले मैं रांची में हूँ, बाकी व्यवस्था मैं देखता हूँ। तो जयराम जी ने देखा। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी फ़ोन किया, चीफ सेक्रेटरी साहब ने मेरा फ़ोन काट दिया। इसके अलावा मैंने डीजीपी वगैरह को भी फ़ोन किया, एसपी साहब को किया था तो उठाए नहीं थे। बाद में उन्होंने कॉल उठाया और उन्होंने बोला कि मैं भेजता हूँ, लेकिन तब तक देर हो गई थी और लगभग काफ़ी देर हो गई थी उसके बाद। और उसके बाद जो स्थितियां बनी वो आकर के मंदिर में कब्जा करने लगे। और हमने बोला मंदिर की गरिमा होती है हर मंदिर की, आप हिमाचल में हो, देवभूमि का हो, हर देवताओं का पूजन का एक विधि होता है, आप विधि के अनुसार आओ। इसमें कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिनके नाम से जो कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं महेंद्र कुमार, ये थे। और कांग्रेस के एक नेता मेलाराम संगरोली थे। और इसके पीछे कई और लोग भी थे जिनको मैं नहीं पहचानता हूं, लेकिन कांग्रेस कार्यकारिणी के थे कई छात्र जो बता रहे थे कि जो कई इधर उधर देखते। और पुलिस ने उनका नाम छोड़ करके, एक्चुअली क्या हुआ, जब हमने जयराम जी को फोन किया और हमने अपने भक्तों को बोला कि हम 2 सन्यासी हैं भाई, आज कुछ भी हो सकता है। अभी भी हमारा रामकृष्ण मिशन का फेसबुक जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हमने दिखा कि हम 2 सन्यासी हैं, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारी मॉब इकट्ठी हो गई है, हम कुछ भी हो सकता है। तो सारे भक्त जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, अचानक से सब जो जिसको कहाँ खबर था उन्होंने सब जगह से लग गए और यहाँ पे सब लोग आ गए। हम किसी का एबीवीपी और आरएसएस नहीं देखते, बीजेपी नहीं देखते। हमारे लिए रामकृष्ण मिशन में सभी लोग आते हैं, रामकृष्ण मिशन में सभी भक्त हैं। जो स्वामी विवेकानंद का जो आदर्श मानता है वो हमारे लिए आदर्श है। हमें कोई मतलब नहीं है कि बीजेपी, हमने तो कभी किसी का झंडा नहीं लगाया, हम किसी के साथ जाते नहीं हैं, हमारा तो कोई मतलब नहीं है। हम ना कांग्रेस, हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारा बड़ा प्रेमपूर्ण संबंध है। मैं रोहित ठाकुर जी के साथ मेरा बड़ा आत्मीय संबंध है। तो अब आपको डर लग रहा है यहाँ प्रोटेक्ट? भाई यहाँ पे स्थिति ये है, सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे पहले भी मेरे से पहले 2 सचिव थे, सस्पेक्टफुल सर्कमस्टांसेस में उनके डेथ हो गए। मैं 4था सचिव हूँ। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। लड़कियां भेजते हैं, जो लड़की डीजीपी तक को अटैक कर दे, हम किस खेत की मूली हैं, हम किस खेत की मूली हैं भाई। उनके पास काफ़ी सारे लोग हैं, कब क्या करेंगे कुछ नहीं पता। अब मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जो कुछ करना है न्यायोचित आप करो, सुरक्षा प्रोवाइड करो और ये जांच पुलिस से ऊपर करो, या तो सीआईडी से कराओ या सीबीआई से कराओ। और इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में अनुरोध करेंगे, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हम वहाँ पे 28 तारीख को डेट है, हम उसे पहले करने का अनुरोध कर रहे हैं ताकि वहाँ पे हमारी हियरिंग जल्दी हो जाए।